अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ डॉन वोकैब की एक न्यू सीरीज़ के साथ। तो इंग्लिश उस वक़्त तक बेहतर नहीं होगी जब तक आप अपने वोकैब सेक्शन पर वर्क ना करो। और इसको याद करने के लिए ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं जिनके ज़रिए आप ज़्यादा देर तक वोकैब को अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हो। और ये क्या है ख़ास रूल्स और क्या है ख़ास ट्रिक्स, तो इन ख़ास रूल्स और ट्रिक्स के इस्तेमाल से हम आज की वोकैब को सीखेंगे। मतलब इसमें इमेजेस भी होंगे और रोज़मर्रा की एग्जांपल्स भी होंगी। तो इस तरह के तकरीबन 13 पार्ट्स जो हैं अपलोड हो चुके हैं, तो चैनल पर जाएं और उनको जाकर देखें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। तो ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। क्या मतलब होता है अनप्रेसिडेंटेड का? इसका मतलब होता है दैट हैज़ नेवर हैपन्ड, वो चीज़ जो कभी ना हुई हो, बीन डन और बीन नोन बिफोर, और कभी भी ना जानी जाती हो पहले। ठीक है, इन शॉर्ट नेवर हैपन बिफोर, कि पहले कभी भी ना हुई हो, तो उस चीज़ को बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? आप इसको अनपैरेलल्ड भी बोल सकते हो। पैरेलल चीज़ क्या होती है? देखो, ये जो लाइन नज़र आ रही है और ये जो चीज़ नज़र आ रही है, ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ये अनपैरेलल्ड है, मतलब इस जैसी और दूसरी कोई चीज़ नहीं है। अनइक्वल्ड है, मतलब इसके मुसावी और कुछ नहीं है। अनमैच्ड है, मतलब इसके मैच का कोई नहीं है। एंड अनराइवल्ड, मतलब बेमिसाल है। तो इसके लिए इस चीज़ को देखो, कोरोना वायरस को, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसके। देखो, पहले कभी भी हमने इसका नहीं सुना था, पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आए हों कि जी हम पब्लिक जगहों पे हम इस तरह से इकट्ठे नहीं हो सकते, हमें डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे और ये सब कुछ। तो ये सारा कुछ जो हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड था, मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसके लिए एग्जांपल्स देखो। द एयर क्रैश कॉज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ डेथ्स। कहता है ये जो क्रैश हुआ है ना, ये वजह बना है बहुत सारी अमवात का। ठीक है, ऐसा एयर क्रैश जो है ना वो पहले कभी नहीं हुआ था, कभी उसने इतने लोगों की जानें नहीं ली थी। तो ये जो चीज़ थी क्या थी? अनप्रेसिडेंटेड थी। सेकंड देखो, क्राइम हैज़ इंक्रीज्ड ऑन एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल। कहता है ये जो क्राइम है ना ये इंक्रीज हो चुका है, बढ़ चुका है। किस स्केल के ऊपर? अनप्रेसिडेंटेड स्केल के ऊपर, मतलब उस स्केल पे पहुंच गया, उस पॉइंट पे पहुंच गया जहां पहले कभी नहीं पहुंचा था। तो इस तरह से इसको यूज़ करते हैं वर्ड को, अनप्रेसिडेंटेड को। तो नेक्स्ट वर्ड है प्रोपाउंड। प्रोपाउंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू सजेस्ट एन आइडिया, कि किसी आइडिया को सजेस्ट करना, मतलब उसको प्रपोज करना, पुट फॉरवर्ड करना, उसको सामने रखना, उसको प्रेजेंट करना, उसको पेश करना। जैसे यहाँ पे एक लड़का है, इसके माइंड में अचानक से आइडिया आया। अब ये जो आइडिया आया है इसको वो दूसरों को बताएगा, दूसरों को देगा। तो क्या करेगा? वो प्रोपाउंड करेगा, मतलब सजेस्ट करेगा अपने आइडिया को। एग्जाम्पल्स देखो। द आइडिया दे प्रोपाउंड, कहता है जो आइडिया उन्होंने पेश किया था इज़न्ट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ज़्यादा पेचीदा नहीं था। ही विंस द प्राइज़, कहता उसने प्राइज़ को जीता। कैसे? बाय प्रोपाउंडिंग द थेरी, मतलब थेरी को पेश करते हुए। तो अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे प्रोपाउंड आया है वर्ब के तौर पर, और यहाँ पे ये जो प्रोपाउंडिंग आपको नज़र आ रहा है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है? ये जेरेंट है। तो अब समझ आई कि प्रोपाउंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सजेस्ट करना किसी आइडिया को। आप प्रपोज भी कर सकते हो किसी आइडिया को, पुट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, उसको प्रेजेंट भी कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है टेस्टामेंट। टेस्टामेंट जो होता है वो नाउन होता है, इसके और भी मीनिंग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक मीनिंग को देखा जा रहा है। अच्छा, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है अ
थिंग दैट शोज दैट समथिंग एल्स एग्जिस्ट और इज ट्रू। कहता है कि इसका मतलब है कि कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है और बिल्कुल सही है, मतलब किसी के बारे में ठोस सबूत देना। टेस्टिमनी भी बोल सकते हो आप इसको विटनेस भी बोल सकते हो, एविडेंस भी बोल सकते हो, प्रूफ भी बोल सकते हो, जिसका मतलब है ठोस सबूत। इसके लिए देखो, ये जो इमेजेस आपको असल में दिखाए जाते हैं ना, इनका मकसद ये होता है कि ये जो वर्ड है ना, जो चीज़ आपको बताई जा रही है, तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, टेस्टामेंट की बात हुई, सबूत की बात हुई, विटनेस की, एविडेंस की, प्रूफ की, तो फ़ौरन से इस इमेज को देख के आपको समझ आ गई, अच्छा ये इस चीज़ की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ये किसी ठोस सबूत की बात कर रहा है, अच्छा ये यहाँ पे एविडेंस को फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये असल में जो वर्ड्स होते हैं ना, आपके माइंड में बैठ जाते हैं। सिर्फ यही मकसद होता है इन इमेजेस को आपको दिखाने का। जोन्स हाउस इज़ अ टेस्टामेंट। कहता है जो जॉन का घर है ना, टेस्टामेंट है टू हिज गोथिक टेस्ट, कि वो किस तरह का टेस्ट रखता है, वो गोथिक टेस्ट रखता है। मतलब जॉन का जो घर है ना, वो उस तरह का है, मतलब वो जो जिस तरह भूत टाइप, थोड़ा सा डरावना किस्म का जो मूवीज़ में दिखाए जाते हैं। तो कहता है कि उसका जो घर है ना, उससे पता चलता है कि उसका टेस्ट क्या है, उसको ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, गॉथिक। हिज सक्सेस इज़ अ टेस्टामेंट टू हिज स्किल्स। कहता है कि उसकी जो कामयाबी है ना, वो इस बात का सबूत है। किस बात का सबूत है? उसकी स्किल्स का, कि उस बंदे के पास स्किल्स हैं, उसके पास कोई नॉलेज है। ठीक है, उसकी जो सक्सेस है वो टेस्टामेंट है इस चीज़ की। तो आई होप कि वो आपको समझ आ गई होगी कि टेस्टामेंट का मतलब क्या होता है। इनमें से कोई वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, टेस्टिमनी, विटनेस, एविडेंस, प्रूफ। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमनी। एक्रीमनी नाउन है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बुग़्ज़, अदावत भी बोल सकते हो, दुश्मनी भी बोल सकते हो, बिटरनेस और इल फीलिंग्स। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या हैं? इसके हैं एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हॉस्टिलिटी, बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी। रिसेंटमेंट, इसका मतलब होता है नाराज़गी, गुस्सा। इल फीलिंग, बहुत ही ख़राब फीलिंग्स का होना। बैड ब्लड, इसका मतलब भी होता है दुश्मनी, मुखालफत रखना। तो ये वो वाले वर्ड्स हैं जो आपको डॉन एडिटोरियल में पक्के पक्के मिल चुके हैं या मिलेंगे। ठीक है, अब ये देखो, अब इसमें एक्रीमनी की बात की है, इसमें बिटरनेस की बात की है, इसमें इल फीलिंग की बात की है, इसमें गुस्से की बात की है। तो ये चीज़ें, ये जो इमेजेस हैं, ये आपको बता रहे हैं कि हाँ जी, जो चीज़ हम सुन रहे हैं ना, हम उसको सही समझ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको पता चल गया, अच्छा ये इस चीज़ की बात कर रहा है, ये हॉस्टिलिटी की बात कर रहा है, ये इल फीलिंग्स की बात कर रहा है, क्योंकि ऐसा फेस कभी भी हम खुशी के मौके पर तो नहीं बनाते। अब ये सेंटेंस देखो, द एक्रीमनी ऑफ द डिस्प्यूट हैज़ शॉक्ड अ लॉट ऑफ पीपल। कहता है जो एक्रीमनी है ना, डिस्प्यूट, झगड़े का, जो वो नफ़रत है, जो हॉस्टिलिटी है, जो दुश्मनी है, कहता है उसने बहुत सारे लोगों को शॉक्ड कर दिया। कि मतलब वो इस चीज़ को देखकर हैरान हो गए कि उनके दरमियान में इतनी नफ़रत है, इतनी दुश्मनी रखते हैं वो लोग। सेकेंड, द डिसीजन वॉज रीच्ड विदाउट एक्रीमनी और कंट्रोवर्सी। कहता अब ये कुछ लोग थे, जब उन्होंने डिसीजन लेना था तो लोगों को ये डर था कि यहाँ पे ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। तो लेकिन वो कह रहा है कि जो डिसीजन था ना वो पहुँच गया, मतलब डिसीजन जो था ना वो फाइनल हो गया बगैर किसी दुश्मनी के और कंट्रोवर्सी के। तो इस तरह से आपने इस वर्ड को यूज़ करना है, एक्रीमनी को, जो कि नाउन होता है। एफिकेसी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की एबिलिटी, कैपेसिटी उसकी टू प्रोड्यूस, पैदा करने के लिए रिजल्ट्स को, दैट आर वांटेड। कहता है जो हमें चाहिए होते हैं, मतलब असर पैदा करने की कुव्वत, तसीर, उसकी अफादियत। अच्छा, अफेक्टिवनेस का मतलब कि वो कितनी अफेक्टिव है। यूज़फुलनेस, मतलब कितना फ़ायदा दे रही है हम लोगों को। प्रोडक्टिवनेस, मतलब कितनी कैपेसिटी रखती है कि वो प्रोड्यूस कर सके डिज़ायर्ड रिजल्ट को। तो एफिकेसी को समझने के लिए ना आप इस चीज़ को देखो। देखो हम मास्क क्यों पहनते हैं?
ठीक है, मास्क क्यों पहना जाता है? ताकि हम जर्म से बच सकें। तो मास्क पहनने का पर्पस क्या है? मास्क पहनने का पर्पस कि हम जर्म से बच सकें। तो वो यही बात कर रहा है कि इस मास्क के अंदर इतनी एबिलिटी है कि जो प्रोड्यूस कर सके उन रिजल्ट्स को जो हम चाहते हैं, और वो ये हैं कि हम जर्म से बच सकें। तो ये मास्क की एफिकेसी हो गई, और इस वाले मास्क की एफिकेसी कितनी हुई? 95%, इसकी 89%, इसकी 50%, कि ये इतना इफेक्टिव है, ये इतना यूज़फुल है, ये इतना प्रोडक्टिव है। आई होप कि अब आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा कि एफिकेसी का मतलब होता क्या है। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखते हैं। वो कह रहे हैं रिसेंट मेडिकल स्टडीज़ कंफर्म द एफिकेसी ऑफ अ हेल्थियर लाइफस्टाइल। कहता है कि रिसेंट मेडिकल स्टडीज़ ने इस बात को पक्का कर दिया है, एफिकेसी को, अफादियत को, तसीर को, किसकी? हेल्थियर लाइफस्टाइल की। तो एफिकेसी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि असर पैदा करने की क़ुव्वत, तसीर किसी चीज़ की अफादियत। तो आज की वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो इसको, इन वर्ड्स को याद रखने का एक ही तरीका है कि आप इस पे एक एक या दो दो सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है। जब तक आप इस पे सेंटेंस नहीं बनाओगे, आपको ये चीज़ पूरे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, ठीक है। जितने वर्ड्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाएं, कमेंट सेक्शन में डालें, मुझे अपना फीडबैक दें, मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।